हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो है प्रयास बैच की इस सीरीज में। हम लोगों ने सीजीएल 2024 के लिए प्रयास बैच की सीरीज अनाउंस की है। उसी के तहत आपका दूसरा चैप्टर आज चालू होने जा रहा है मैथ में, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसको भी हम सिंपल इंटरेस्ट की तरह एक वीडियो में एक टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है, पहला टाइप का सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। पहला सवाल, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ज्ञात करें। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको पता है कि सीपी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जितने रुपए में हमने वस्तु को खरीदा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और उसी को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। और एसपी होता है जितने पैसे में हमने वस्तु को बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, जितने पैसे में उस वस्तु को खरीदा गया वो क्रय मूल्य होता है, और जितने पैसे में उस वस्तु को बेचा गया वो विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 16 वस्तुओं का सीपी वो बराबर है 14 वस्तुओं के एसपी के। 16 वस्तुओं का सीपी वो बराबर है 14 वस्तुओं के एसपी के। 16 वस्तुओं का सीपी वो बराबर है 14 वस्तुओं के एसपी के। तो यहां से 2 से काटेंगे ये 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 7 हो जाएगा। तो सीपी इंटू 8 बराबर 7 इंटू एसपी। अब एसपी को इधर लेते आएंगे तो सीपी एसपी यहां नीचे आ जाएगा। एसपी सीपी अपॉन एसपी बराबर 7/8। तो सीपी रेशियो एसपी हो जाएगा 7/8। 7/8, यानी कि किसी वस्तु को 7 यूनिट में खरीदा है और 8 यूनिट में बेच रहे हैं। किसी वस्तु को 7 यूनिट में खरीदा है और 8 यूनिट में बेच रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर जी 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। 1 यूनिट का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। 1 यूनिट का फायदा हो रहा है कितने पर? 7 पर। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। 1 यूनिट का फायदा हुआ कितने पर? 7 पर गुणे 100। तो 100 इंटू 1 100/7%, या फिर इसी को बोलते हैं 14 सही 2/7%। इतने का उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ अपॉन सीपी गुणे 100, ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला है। लाभ अपॉन सीपी गुणे 100। हानि प्रतिशत का फार्मूला हानि अपॉन सीपी गुणे 100। तो लाभ हो या हानि हो, सीपी हमेशा नीचे लिखा जाता है। लाभ हो या हानि हो, सीपी हमेशा नीचे लिखा जाता
है। ठीक है, यहीं से कुछ बातें आप समझते चलिए। ये पहला पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, एकदम बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बताया हूँ। आप में से सभी लोगों को लगभग 99% लोगों को ये आता होगा। जिन्हें नहीं आता वो समझ लें। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसीलिए इक्वल टू लगाया। 16 गुणे सीपी बराबर 14 गुणे एसपी। 2 से इसको काटा 8 बार में, 2 से 14 को काटा 7 बार में, तो सीपी इंटू 8 बराबर 7 इंटू एसपी। तो एसपी को इधर लेते आएंगे तो सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा 7/8। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 7:8, यानी कि 7 में खरीद के 8 में बेचा, 7 में खरीद के 8 में बेचा, तो 1 का फायदा हुआ। फायदा कितने का हुआ? 1 का हुआ। कितने पर? 7 पर। तो 1/7, 100 पे कितना फायदा होगा वही प्रतिशत हो जाएगा। 1/7 गुणे 100, 100/7% या 14 सही 2/7%। नोट कर लीजिए, एकदम ये बच्चों वाला सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए, दूसरा सवाल। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है ये 12 है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत ज्ञात करें। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो 9 वस्तुओं का एसपी ये बराबर है 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर, तो 12 वस्तुओं का सीपी हो गया। अब इसको काटेंगे तो 3 से 3 बार में चला जाएगा, 3 से 12 4 बार में चला जाएगा, तो 3 गुणे एसपी बराबर 4 गुणे सीपी। तो इसको एसपी को उधर भेज देंगे तो सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा 3/4। 3/4, तो सीपी रेशियो एसपी हो जाएगा 3:4, यानी कि 3 का खरीद के 4 में बेचा गया है। 3 का खरीद के 4 में बेचा गया है, तो 1 यूनिट का फायदा हुआ। 1 यूनिट का क्या हुआ? फायदा हुआ। तो इसमें प्रश्न में लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। लाभ कितना का हो रहा है? 1 का हो रहा है। सीपी क्या है? सीपी है 3 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। आंसर ये हो जाएगा 33 सही 1/3% आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के प्रत्येक टाइप को एक एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा। एक टाइप का सवाल एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, तीसरा सवाल। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के 10 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसको वीडियो पॉज करके आप खुद से करिए, मैं हट गया हूं, वीडियो पॉज कर लीजिए और इस सवाल का आंसर आप खुद से करिए। चलिए अब देखते हैं, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 15 वस्तुओं का सीपी वो बराबर है 10 वस्तुओं के एसपी के। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा 2/3, 2/3। तो सीपी रेशियो एसपी हो जाएगा 2/3। सीपी रेशियो एसपी हो जाएगा 2/3, यानी कि 2 में खरीदा गया और 3 में बेचा गया, तो 1 का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ, तो लाभ इसमें भी हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर 1/CP गुणे 100, यानी कि 50% आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आपका 50% आया है कि नहीं आया, मिला लीजिए और देखिए आपने कहाँ गलती किया है। चलिए अब एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, 4th सवाल, 275 वस्तुओं का 275 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ज्ञात करें। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में, और जितना मैंने बताया है उसको अगला वीडियो देखने से पहले आप उसको रिवाइज करेंगे, तब जाके आप नेक्स्ट पार्ट जब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अभी अपलोड हो जाएगा, लेकिन अभी आपको पहला वाले का रिवीजन करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट देखने आना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।